सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के अमावा गांव में बुधवार को पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सामूहिक सुसाइड के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। वहीं मृतक केदार लाल गुप्ता के बड़े बेटे अमित कुमार को 50,000 रुपए नगद दिया है एवं व्यवसायी के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए देने की बात कही। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि फल व्यवसायी के अपने परिवार समेत कुछ 6 लोगों के द्वारा की गई है आत्महत्या। आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मेरी पूरी संवेदना इस पीड़ित परिवार के साथ है। इन्हें तत्काल पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में नगद 50,000 रुपए दिया गया है। वहीं मृतक के बड़े बेटे अमित कुमार को व्यवसायी के लिए अलग से पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत गरीबी में नजरिया को पीछे छोड़ दिया है। वहीं भुखमरी में पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका एवं पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। इस देश में किसानों की दशा भी अत्यंत दयनीय है। नोटबंदी पर जीएसटी ने व्यापारियों को बर्बाद करके रख दिया है। नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वहीं भारत सरकार के द्वारा रोजगार के लिए जनधन योजना के अलावा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनमें मिडिल क्लास और नीचे गरीब तबके लोगों के लिए बैंक से 50,000 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं की पैरवी के बाद ही कुछ चुनिंदे लोगों को बैंक में लोन दिया जाता है। इसके लिए एवं स्टार्टअप योजनाओं के लिए ये बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हम सुनने की बात कर रहे हैं। करना चाहिए जस्टिस फॉर दिस फैमिली, और इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना आपसे आश्वस्त करता हूं कि मैं इस घटना में मॉनिटरिंग भी करूंगा और इस बच्चे की केयरिंग एज ए पिता मैं करूंगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं। नवादा के उस दुकान पर किसी ये यदि खोलना चाहेंगे तो इनकी मदद हम हो। ये अब यहां छोड़ दें तो मैं नहीं जानता हूं। यदि ये खोलना चाहेंगे नवादा या यहाँ तो मेरी तरफ से मदद होगी। तत्काल मैं ये मदद कर रहा हूँ। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इंक्वायरी के लिए भी चिट्ठी लिखूंगा, पावापुरी के लिए भी, यहाँ के लिए भी। एसपी के निर्णय बयान के बाद बच्ची अच्छी थी, वह भी वीडियो ओपन करना चाहिए कि बच्ची से बयान जब लिया गया है एसपी तो उसने कैसे लिया। उससे पता चलेगा हमारी बच्ची जिंदा रह सकती थी कि नहीं, क्योंकि वो बयान होंगे। इस पर हम मांग करेंगे कलेक्टर से और स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब कार्रवाई हो, और यहाँ के एसपी से हम मांग करेंगे, डीआईजी से भी बात करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया उस पर 302 का मुकदमा लगे। सब नजदीक कर रहे हो, पहले दूरी बनाओ यार खुद में। इंडिया की इकोनॉमी या जनधन योजना या कोई भी ऐसी स्कीम जो रोजगार के लिए कई ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें मिडिल क्लास के नीचे और गरीब को कभी बैंक से या सरकार के द्वारा, आप आयुष को भी चले जाइए, किसी में भी आप चले जाइए, सरकार के द्वारा 50,000 रुपया भी, 50,000 रुपया मिला भी तो किसी पार्टी के वर्कर को कहने पर, प्रेशर पर 50,000 रुपया मिला होगा मेरे ख्याल से। स्किल हो या स्टार्टअप हो, स्किल स्टार्टअप की स्थिति तो यह रही बिहार में, भारत में, कि हम सुन पे चले गए और फिर दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं। जब कभी कोई चुनाव होता है तो सबसे पहले हम कर्ज की, जैसे दिल्ली में 3,900 यूनिट बिजली हो गई। अब अंदाजा कीजिए कि दिल्ली में चुनाव में हमारी बिजली 0 पे थी और अब 3,900 यूनिट बिजली एक महीने से एकदम बिल्कुल बिल सीधा जाता है। उसी तरह जो भी सरकार बनाने की बात आती है उसमें यह कहा जाता है कि हम सारा कर्ज माफ कर दें, सारे लोन माफ हो जाएंगे। ये जो गुंडा टैक्स है, ये जो सूदखोर है, ब्याज, ये आम लोग, कॉमन लोगों की स्थिति। जब घटना हुई उसी समय से मैं लगातार फोन के माध्यम से इनसे जुड़ा हुआ था। मैं उस समय जिस समय घटना घटा उस समय नहीं पहुंच पाया,
क्योंकि आप लोगों को पता है 2 साल पहले हमको भी माउथ कैंसर हो गया था, जिसमें ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर के परामर्श से साल में 1 बार उसका जांच होता है। ये कागज रहा, जनता मालिक होता, मैं सब हमेशा बोलता हूँ, और सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जो हमारा प्रयास होता है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, प्रयास में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। और आप लोगों को और आप लोग के माध्यम से जनता मालिक को हिसाब देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। आप लोग के सामने ये अपोलो अस्पताल में दिल्ली में वही साल भर में जो चेकअप होता है, वो चेकअप चल रहा था। तो 9 तारीख को हम वहाँ चेकअप के लिए गए थे। 72 घंटा दवा डाल कर चेकअप होता है। 14 तारीख को मेरा चेकअप ख़त्म हुआ और 15 को सुबह मैं एम्स में डॉक्टर साहब से जाकर रिपोर्ट दिखाया। ये कागज है ना, इसका भी हिसाब दूँगा। 9 तारीख को हुआ, 14 को ये हुआ, 15 को डॉक्टर से सुबह दिखाया और कल रात में ही मैं पटना 10 बजे पहुंच गया फ्लाइट से। और आज सुबह सोकर उठा, मैं सबसे पहले अपने जनता मालिक और जहाँ दुख का घड़ी में अमित जी के पास आया और फोन के माध्यम से हमेशा मैं जुड़ा रहा। हमारी बात एसपी साहब से हुई है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं उन पे पूरा हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। ये एक अच्छे, ईमानदार और मेहनती पुलिस अधीक्षक नवादा को मिले हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जो पुलिस अधीक्षक आम लोगों को निष्पक्ष जांच करके जो व्यक्ति गलत करता है उसको सजा दिलवाने का काम करते हैं। हमारी बात लगातार हर एक दिन, जब से घटना घटी है, हर एक दिन मेरी बात पुलिस अधीक्षक साहब से होती रही है। उन्होंने मुझे फोन के माध्यम से बताया 7 लोगों पर अमित जी हुए और उनकी बहन हुई, 7 लोगों पे FIR इन्होंने। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।